मसीह खुदाउन में मेरे अजीजों, हर साल 2 नवंबर को कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर हम अपने मरहूमीन को याद करते हैं और मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मनाते हैं। कैथोलिक कलीसिया हमें यह तरगीब देती है कि हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें और खुसूसन उनके लिए खुदावंद खुदा के हुजूर अक़दस कुर्बानी गुजराने। अक़दस कुर्बानी इसलिए गुजराने कि खुदावंद खुदा उनकी तमाम बदियों से, उनकी तमाम खताओं से, उनकी तमाम बुरी आदतों से, बुरी रवशें जो उन्होंने इस ज़मीन पर रहते हुए की, खुदावंद खुदा उनको मुआफ़ करे और उनको अब्दी ज़िंदगी में दाखिल करे। अगर तारीख़ी एतबार से आज की ईद का तारीख़ी पस मंज़र देखा जाए तो हमें ये बात पता चलती है कि इब्तिदा ही से कलीसिया ने अपने मरहूमीन को दुआओं में याद रखा है। कलीसिया अपने मरहूमीन के नाम चर्च की दीवारों पर चस्पा कर देते और दौरान पाकमास उनके नाम जो है वो इबादत में लिए जाते और उनके लिए दुआ की जाती। तारीख हमें बताती है कि 7वीं सदी में पोप ग्रेगरी 15वें ने इस बात का ऐलान किया कि हमें अपने मुक़द्दसीन के लिए दुआ करनी चाहिए। फिर 9वीं सदी में पोप बेनेडिक्ट 14वें ने इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि हमें अपने मरहूमीन के लिए दुआ करनी चाहिए, यह लाजिम और मलजूम है। और डोमिनिकन बरादरी अपने मरहूमीन के लिए हर साल अक़दस कुर्बानी गुजरानती है और अपने मरहूमीन को याद रखती है। बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का जिंदा, लासानी, लाफानी और लाखता कलाम है, उसमें लातादाद हवाले जात पाए जाते हैं जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि हमें अपने मरहूमीन के लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर व पेशतर कैथोलिक मसीहियों से ये सवाल किया जाता है कि वो अपने मरहूमीन के लिए क्यों दुआ करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में से मकाबीन की दूसरी किताब उसके 12वें बाब की 43वीं से 45वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। फिर उसने हर एक से हदिया इकट्ठा किया, यानी 2000 दरहम चांदी जो उसने यरूशलेम भिजवा दिए ताकि खता के लिए कुर्बानी गुजरानी जाए। ये उसने क़यामत को मद्देनजर रखते हुए बड़ी दयानतदारी और नेकी का काम किया। और अगर उसको उम्मीद ना होती कि मकतूलों की क़यामत होगी तो मुर्दों के लिए दुआ करना बेजा और बातिल होता। यूं हमें ये हवाला बताता है कि खुदा जो है वो हमसे ये तकाजा करता है कि हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें। खुदा जो पाक है उसकी हुजूरी में दाखिल होने के लिए लाजमी है कि हम पाकीज़गी को हासिल करें। जब भी कोई मोमिन खुदावन में सो जाता है तो सबसे पहले वो इराफ के मकाम पर पहुंचता है। इराफ वो जगह है जहां पाकीज़गी हासिल की जाती है। इराफ लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पाक होना या पाक किया जाना। ये वो जगह है जहाँ पर कलीसिया की दुआओं से जो मरहूम ईमानदार होता है उसकी रूह जो है वो पाकीज़गी को हासिल करती है और वो पाकीज़गी को हासिल करके ही खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकती है। क्योंकि मुकाशफा की किताब के अंदर मरकूम है कि कोई भी नापाक चीज़ खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकती। और कैथोलिक कलीसिया जो वो है वो मरहूम ईमानदारों की रूहों के लिए दुआ करती है, ना कि जिस्म के लिए। क्योंकि खुदा जो रूह है उसने इंसान में अपनी रूह फूंकी तो इंसान जीती जान हुआ। और जब कोई इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है तो जो रूह है वो उसमें से निकल जाती और इराफ में जाती है। और हम कैथोलिक मसीही इसी सबब से रूहों के लिए दुआ करते हैं कि वह रूह जो है वो पाकीज़गी हासिल करे, वो गुनाह और बदी से पाक हो जाए ताकि वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सके।
दुआ है कि आज की ईद के मौके पर जितनी दुआएं की जाएं, खुदा उनकी दुआओं के सबब से इराक़ में मौजूद रूहों को पाक और साफ़ करे और अब्दी बादशाहत में दाखिल करे। तमाम सामीन को आज की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।